वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन माय यूट्यूब चैनल। आज का जो वीडियो है वो मेंडल के फर्स्ट लॉ पर डिपेंड है। मेंडल का फर्स्ट लॉ आज आपके सामने लेकर आए हैं, जो कि जेनेटिक्स से है, मीन्स मेंडलियन जेनेटिक्स से। कि मेंडल का फर्स्ट लॉ क्या है। मेंडल के फर्स्ट लॉ को और किन नाम से जाना जाता है? लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स के नाम से भी जाना जाता है, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन के नाम से भी जाना जाता है। चलिए इसको एक्सप्लेन करते हैं। यहाँ पर इसकी कई परिभाषाएं हम लिख कर रख दिए हैं, आप लोग इसको अच्छे से नोट कर लीजिएगा। इसमें से एक परिभाषा हम बता दे रहे हैं, ठीक है। और आपको ये भी बताएंगे कि लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट क्यों बोल रहे हैं और लॉ ऑफ सेग्रीगेशन क्यों बोल रहे हैं। इसलिए कि F2 जनरेशन में ड्यूरिंग गैमीट फार्मेशन के समय F2 जनरेशन में जो गैमीट हैं वो पूर्ण रूप से क्या हो जाते हैं? प्योर हो जाते हैं, अलग अलग हो जाते हैं। और इसी वजह से लॉ ऑफ सेग्रीगेशन भी कहते हैं। सेग्रीगेशन का मतलब भी यही होता है, स्वतंत्र हो जाना, अलग हो जाना, ठीक है। चलिए अब इसकी डिफिनीशन हम देखते हैं। द गैमीट्स विच आर ऑलवेज प्योर फॉर ए पर्टिकुलर कैरेक्टर। ध्यान से समझिएगा इसको। द गैमीट्स विच आर ऑलवेज, ऐसा गैमीट जो कि हमेशा क्या होगा? प्योर होगा फॉर ए पर्टिकुलर कैरेक्टर। किसी पर्टिकुलर कैरेक्टर के लिए जो गैमीट हमेशा क्या होगा? प्योर होगा, उसी को क्या बोलेंगे? लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमीट, है कि नहीं। और ये होता कहाँ है? F2 जनरेशन में दिखाई देता है। चलिए आगे इसकी अगली डिफिनीशन नीचे दी गई हुई 3 से 4 डिफिनीशन यहाँ दी गई है। आप लोग इसको अच्छे से अपने नोट्स में कर लीजिएगा। जो भी आपको याद हो सके वही एग्जाम में आप लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ओके, चलिए आगे हम देखते हैं, नेक्स्ट पेज पे पहुँचते हैं। ड्यूरिंग गैमीट फॉर्मेशन, अगले पेज पे, ड्यूरिंग गैमीट फॉर्मेशन इन F1 जनरेशन। गैमीट फॉर्मेशन के समय पर F1 जनरेशन में क्या होगा? F1 जनरेशन में एलील इज एक्सप्रेस्ड। एलील इज एक्सप्रेस्ड, ये जो एलील टर्म आ रहा है, क्या आ रहा है? एलील। इस एलील के बारे में जो जेनेटिक्स की टर्मिनोलॉजी है वो आपको अलग से 3-4 मिनट का वीडियो बना करके हम अपलोड कर देंगे, उसमें आप देख लीजिएगा। जैसे हेट्रोजाइगस, होमोजाइगस, एलील्स, एलीलोमार्फ, ये सब आप नए टर्म सुने होंगे। जीन क्या है, ठीक है। इन सब का जो अलग से वीडियो हम बना कर अपलोड कर देंगे, उसमें आप देख लीजिएगा। ओके, चलिए F1 जनरेशन एलील्स इज एक्सप्रेस्ड विच इज डोमिनेंट, यानी ऐसा एलील जो F1 जनरेशन में एक्सप्रेस होगा, जो कि कैसा होगा? डोमिनेंट वाला एलील ही एक्सप्रेस होगा। व्हेन F1 आर सेल्फ, चूँकि F1 जनरेशन में सिर्फ एक ही एलील अपने आप को एक्सप्रेस करता है। चलिए समझ लीजिए एलील क्या है। आप देखेंगे कैपिटल T स्मॉल t पढ़ते हैं आप। F1 जनरेशन में कैपिटल T स्मॉल t आता है, ठीक है। इंटर लेवल में ये इस तरह का सिंबल लिया जाता है। अभी हम यहाँ पे दूसरा सिंबल लिए हुए हैं कि BSc लेवल का है, नीट लेवल का है। तो वहाँ पर F1 जनरेशन में एक ही एलील अपने आप को क्या करता है? एक्सप्रेस करता है, ठीक है, एक्सप्रेस करता है। इसी वजह से क्या कहा जा रहा है? विच इज़ डोमिनेंट, जो डोमिनेंट होगा वही अपने आप को एक्सप्रेस करेगा, ठीक है। व्हेन F1 आर सेल्फ, इसी वजह से इसको हम क्या बोलते हैं? सेल्फिंग करा देते हैं। F1 जनरेशन में जो भी आएगा उसका हम क्या करते हैं? सेल्फिंग करा देते हैं। सेल्फ क्रॉस अगेन द गैमीट सेपरेट, तब F2 जनरेशन में क्या होंगे? जो गैमीट होंगे वो सेपरेट हो जाएंगे। एंड इन F2 जनरेशन द गैमीट रिसेसिव एलील इज एक्सप्रेस्ड। आपने देखा था F1 जनरेशन में स्मॉल t, ठीक है, यानी डॉर्फ जो प्लांट था वो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर रहा था, केवल डोमिनेंट वाला एलील ही अपने आप को एक्सप्रेस कर रहा था। जबकि F2 जनरेशन में बोला जा रहा है कि जो रिसेसिव वाला होगा यानी स्मॉल t, वो अपने आप को क्या कर जाएगा? जो छिप गया था F1 में वो F2 में एक्सप्रेस हो जाएगा। चलिए ठीक है, आगे देखते हैं। इसी बेस पे हम मोनो हाइब्रिड क्रॉस का एग्जांपल लेकर बता रहे हैं, इसको ध्यान से देखिएगा। मोनो हाइब्रिड क्रॉस का जो मैथमेटिकली मेंडल ने प्रूव किया था, एक क्रॉस बिटवीन दो पेरेंट्स के बीच पे ऐसा क्रॉस कराया गया, पॉसेसिंग ए पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर, जो कि लक्षण
क्या थे, कैसे थे, कंट्रास्टिंग थे। एक समान लक्षण वाले किन्हीं दो पौधों के बीच जब क्रॉस कराया गया तो उसको हम क्या बोलते हैं, मोनो हाइब्रिड क्रॉस बोलते हैं। क्योंकि F1 जनरेशन में एक ही हाइब्रिड मिलता है। जैसे आगे इसका एग्जांपल हम आपको दिखाते हैं, फिगर के साथ समझा देते हैं। और मेंडल के इस क्रॉस में रेशियो क्या मिलता है, फिनोटिपिक एक्सप्रेशन। क्या, फिनोटिपिक एक्सप्रेशन में 3:1, जिनमें से 3 बड़े पौधे मिलते हैं, यानी 3 प्लांट लॉन्गेस्ट या टॉलेस्ट थे और 1 प्लांट क्या था, रिसेसिव था। जीनोटिपिक एक्सप्रेशन में जब हम इसको देखते हैं तो 1:2:1 का रेशियो हमको प्राप्त होता है, 1:2:1। चलिए अब इसी अनुपात को हमको समझना, 3:1 कहाँ से आया और 1:2:3 कैसे हो जाएगा, इसी को समझना है। बस आप लोग ध्यान से देखिएगा। आइए, ये है मोनो हाइब्रिड क्रॉस। इसमें क्या लिया गया है कि फिनोटाइप टाल और ड्वार्फ, 2 लक्षण की बात की गई थी। तो फिनोटाइप क्या था, टाल यानी लंबा पौधा, और दूसरा ड्वार्फ यानी बौना। जो बौना पौधा है वो रिसेसिव रहेगा हमेशा, और जो टाल है वो हमेशा कैसा रहेगा, वो डोमिनेंट रहेगा। जीनोटाइप इसी का, टाल का जो जीनोटाइप यहाँ पर है कैपिटल डी और कैपिटल डी लिया गया है। बाकी के कुछ बुकों में क्या मिलेगा, कैपिटल टी, यानी टाल का टी लिया गया है, लेकिन यहाँ पर ड्वार्फ का डी हमेशा इस्तेमाल किया जाता है। तो जो डोमिनेंट होगा उसके लिए कैपिटल में ले लिया जाता है, और जो रिसेसिव होता है उसको स्मॉल में ले लिया जाता है। चलिए अब देखते हैं कि इसको मोनो हाइब्रिड क्रॉस क्यों बोलते हैं। ठीक है, आइए क्रॉस कराते हैं। कैपिटल डी स्मॉल डी के बीच जब क्रॉस कराते हैं तो इनका एक एक गैमीट हम बना लेते हैं, कैपिटल डी और स्मॉल डी। इसका जब हम क्रॉस कराते हैं तो F1 जनरेशन में कैपिटल डी और स्मॉल डी क्या मिलता है, कैपिटल डी और स्मॉल डी मिलता है, कैपिटल डी स्मॉल डी। और होता क्या है कि एक ही हाइब्रिड मिलने की वजह से क्या है, एक ही हाइब्रिड, एक सिंगल हाइब्रिड मिल रहा है। क्या मिल रहा है, एक सिंगल हाइब्रिड मिल रहा है, जिसकी वजह से इसको हम क्या बोलते हैं, मोनो हाइब्रिड क्रॉस बोलते हैं। ठीक है, इसी को लॉ ऑफ डोमिनेंस भी बोलते हैं। चलिए अब ये एक सिंगल क्यों मिल रहा है, हाइब्रिड क्यों मिल रहा है, क्योंकि एक एक लक्षण, दोनों पौधों का एक एक लक्षण लिया गया है, इसी वजह से एक ही हाइब्रिड मिल रहा है। इसको और क्या बोलते हैं, हेट्रोजाइगस बोलते हैं। ठीक है, अब इसके बीच में चूंकि रिसेसिव जो था हमेशा छिप जा रहा था, स्मॉल डी छिपा हुआ है, लक्षण क्या था, हमको दोनों का मिलना चाहिए था, लेकिन मिलता किसका है, सिर्फ जो डोमिनेंट है उसी का लक्षण है। यानी पौधों के हम जो पौधा मिला है फिनोटाइप, हम इसको क्या बोलते हैं कि पौधा है, टाल है। ठीक है, हम ये नहीं कहते कि डॉर्फ है, क्योंकि ये छिप जा रहा है। चलिए इसी वजह से इन्होंने इसका सेल्फिंग करा दिया। क्या करा दिया, सेल्फिंग करा दिया। F1 के बीच सेल्फिंग करा दिया, कैपिटल डी स्मॉल डी, इसके बीच जब सेल्फिंग कराया गया तो क्या मिलता है, F2 जनरेशन में, बड़े ही अच्छे तरीके से आपको दिखाया जा रहा है इसमें। F2 जनरेशन में आप देख सकते हैं कि इस डी का इस डी से करा दिया गया तो कैपिटल डी मिल गया, फिर इस डी का आप इससे करा दीजिए तो कैपिटल डी, फिर स्मॉल डी का कैपिटल डी से तो कैपिटल डी, स्मॉल डी, और स्मॉल डी का स्मॉल डी से स्मॉल डी, ये मिल जाएगा F2 जनरेशन में। ठीक है, अब चूंकि जो कैपिटल डी मिलता है और टोटली टाल है, और इसका जीन कैपिटल डी अलग है किसकी अपेक्षा, कैपिटल डी स्मॉल डी से, इसमें एक छोटा और एक बड़ा, इस वजह से ये टोटली अलग है। यहाँ स्मॉल डी अलग है, ये अपने पेरेंट को शो करता है और ये अपने पेरेंट को शो करता है, रिसेसिव को, ये डोमिनेंट को। और ये दोनों जो पौधे हैं ये F1 जनरेशन में पाए जाने वाले हाइब्रिड को शो करते हैं। इसी वजह से इसको हम क्या बोल देते हैं, रेशियो क्या है, जीनोटाइप 1:2:1। यही कारण है कि दो जीनोटाइपिकली जब स्टडी करते हैं तो 2 अलग पौधे हैं और एक अलग, और यहाँ एक ये अलग हो जाता है। लेकिन फिनोटाइप हम देखते हैं तो फिनोटाइप में
तीनों पौधे, ये तीनों पौधे कैसे हैं, टाल हैं, लंबे दिखाई देते हैं। बाहर उससे जब आप देखोगे तो बड़े पौधे दिखाई देंगे, और ये एक छोटा सिर्फ दिखाई देगा ड्वार्फ। लेकिन F1 में ये नहीं दिख रहा था, ये F2 में एक्सप्रेस हो गया, इसीलिए इसको बोलते हैं लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। चूँकि ये भी सेग्रीगेट हो जा रहा है, यानी अलग हो जा रहा है, ये भी अलग हो जा रहा है, और ये दोनों भी अलग हो जा रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ कुछ टर्मिनोलॉजी रह गई है, उस टर्मिनोलॉजी को हम अपने नेक्स्ट वीडियो में अपलोड कर देंगे, जैसे हेटेरोजाइगस, होमोजाइगस, एलील्स, ठीक है, हाइब्रिड, ये सब का हम जो डिफिनीशन है अलग से अपलोड कर देंगे।